नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के तीसरे पाठ विजेताम स्वदेशः के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वन वर्ड आंसर। प्रश्न है, प्रतापः काम रक्षितुम असमर्थः। प्रताप किसकी रक्षा करने में असमर्थ था? तो उत्तर हो जाएगा मातृभूमिम। दूसरा प्रश्न है, कह दीर्घम निश्वसीति। कौन लंबी सांस लेता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रतापः। तीसरा है, प्रतापम निराशम दृष्ट्वा के दुखीयन्ति। प्रताप को निराश देखकर कौन दुखी होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा भिल्ला। अटवी वासिन भिल्ला। भिल्ला एक पदेन उत्तर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सैनिकः स्वचक्षुषा किम द्रष्टुम न शक्नोति। तो उत्तर हो जाएगा स्वदेश दुर्दशाम। यानी सैनिक अपनी आंख से क्या देखने में असमर्थ महसूस करते हैं? तो स्वदेश दुर्दशाम। अगला प्रश्न है, कीदृशे देशे जीवनम नरकायते। कैसे देश में जीवन नरक के समान हो जाता है या नरक बन जाता है? तो उत्तर हो जाएगा परतंत्रे। परतंत्रे। अगला प्रश्न है, आत्मघातिनः जनाः कीदृशान् लोकान् व्रजन्ति। जो आत्मघाती मनुष्य होते हैं, जो आत्महत्या करने वाले मनुष्य हैं, वो कैसे लोक में जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा असूर्यान। अगला प्रश्न है, धनराशिम कः आनयति। धनराशि कौन लेकर आता है? तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा भामाशाह। एक बार पुनः बता रहा हूं, पहले का मातृभूमिम, दूसरे का प्रतापः, तीसरे का भिल्ला, चौथे का स्वदेश दुर्दशाम, पांचवें का परतंत्रे, छठे का असूर्यान और सातवें का भामाशाह। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में पहले अभी हमने किए एक पद में, और अब हमें पूरे सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य का मतलब हुआ पूरे सेंटेंस में हमें इसका उत्तर देना है। प्रश्न है पहला, क प्रतापः किम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति। जो महाराणा प्रताप है वो क्या सुनकर लज्जा का अनुभव करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रतापः जय घोषम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति। प्रतापः जय घोषम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति। ख कई देशस्य उपकारः कृतः। किनके द्वारा देश का उपकार किया गया या किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा वीरैः धीरैः च। वीरैः धीरैः च। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतायाः उपायाः कथम चिंतनीया। इस स्वतंत्रता के उपाय कैसे सोचे जाने चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा स्वदेशे एव स्थित्वा धैर्येण। स्वदेशे एव स्थित्वा धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीया। एक बार पुनः, स्वदेशे एव स्थित्वा धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीया। अगला प्रश्न है, प्रतापः किमर्थम पर्याकुलः आसीत्। प्रताप किस लिए व्याकुल थे? तो उत्तर हो जाएगा प्रतापः एतदर्थम पर्याकुलः आसीत् यतः सः धनसेनयोरभावे देश रक्षां कर्तुम असमर्थः आसीत्।
एक बार पुनः। प्रतापः एतदर्थं पर्याकुलः आसीत् यतः सः धनसेनयोरभावे देशरक्षां कर्तुम् असमर्थः आसीत्। अगला प्रश्न है, किम परतंत्रतायाः श्रृंखला कथम त्रोटनीया। जो परतंत्रता की श्रृंखला है, बेड़ी है, उनको कैसे तोड़ा जाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा परतंत्रतायाः श्रृंखला स्वकीयै लौहबाहुभिः त्रोटनीया। परतंत्रतायाः श्रृंखला स्वकीयै लौहबाहुभिः त्रोटनीया। अंतिम प्रश्न है, किम किम धन्यम। उत्तर हो जाएगा राणा मंत्री द्वयोः मेलनम समयः वयं च धन्यम। एक बार पुनः। राणा मंत्री द्वयोः मेलनम समयः वयं च धन्यम। प्रश्न संख्या 3। अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए कथनों में स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो बोल्ड लेटर है उसको लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला वाक्य है, विचार मग्नः महाराणा प्रतापः शिलायाम उपविष्टः आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा विचार मग्नः महाराणा प्रतापः कुत्र अथवा कस्याम उपविष्टः आसीत्। कुत्र भी आ सकता है यहाँ पर और कस्याम भी। अगला प्रश्न है, सर्वे भटा देश रक्षायै बद्ध परिकरा आसन। सारे सैनिक किस लिए बद्ध परिकर थे। तो प्रश्न बन जाएगा सर्वे भटा किमर्थम अथवा कस्मै। सर्वे भटा किमर्थम अथवा कस्मै बद्ध परिकरा आसन। तीसरा है, भिल्ला मातृभूमे दुर्दशां नैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भिल्ला कस्याः दुर्दशां नैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रश्न बन गया कस्याः। तो भिल्ला कस्याः दुर्दशां नैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। चौथा है, भामाशाह धनराशिम आदाय आगच्छति। प्रश्न बन जाएगा कह धनराशिम आदाय आगच्छति। कह धनराशिम आदाय आगच्छति। अगला है, परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते। तो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा कीदृशे देशे जीवनम नरकायते। कैसे देश में जीवन नरक बन जाता है। अंतिम प्रश्न वाक्य है, वीरगत्याः मरणमेव कल्याणप्रदम भवति। वीरगति मरना ही कल्याणप्रद होता है। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा दो तरह से। एक तो कया मरणमेव कल्याणप्रदम भवति अथवा कथम मरणम एव कल्याणप्रदम भवति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला है, सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। सहचर उसकी आकृति को देखकर व्याकुल होते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद अर्थात कर्ता है सहचराः। दूसरा, अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जयसे। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्रियापद है लज्जयसे। तीसरा है, हा धिक
कीदृशः समयः आगतः अस्मात् वाक्यात् कीदृशः इति पदस्य विशेष्यं चिनुत। इस वाक्य में से विशेष्य पद चुनना है तो कीदृशः का विशेष्य पद हो जाएगा समयः। अगला है न क्वापि बंधो गंतुमपि न शक्यते अस्मिन् वाक्ये कुत्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कुत्र के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उत्तर हो जाएगा क्व। क्वा अपि, क्व प्लस अपि, क्व। पांचवा है परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते अस्माद् वाक्यात् स्वतंत्रे पदस्य विलोम पदम किम। इस वाक्य से स्वतंत्र पद का विलोम पद चुनिए तो परतंत्रे उत्तर हो जाएगा परतंत्रे। अंतिम है मदीयेन एव खड्गेन जहि माम अत्र खड्गेन पदस्य किम विशेषण पदम। तो यहाँ पर खड्गेन का विशेषण पद कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा मदीयेन। उत्तर हो जाएगा मदीयेन। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला है धन्यम, धन्यम का विलोम पद हो जाएगा अधन्यम। दूसरा है दयालु, दयालु का हो जाएगा निष्ठुर। और प्रसीदति का हो जाएगा दुखीयति। आत्मरक्षाम का आत्मघातम। परकीयई का स्वकीयई। मदीया का त्वदीया और याति का आयाति। एक बार पुनः धन्य, अधन्य, दयालु, निष्ठुरः, प्रसीदति, दुखीयति, आत्मरक्षाम, आत्मघातम, परकीयई, स्वकीयई, मदीया, त्वदीया, याति, आयाति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 मंजुषातः समुचितम विशेषण पदम चित्वा लिखत। प्रताप का विशेषण है देशभक्तः। मंत्री, भामाशाह का मंत्री। काले का संकटापन्ने। खड्गेन हो जाएगा खड्गेन, खड्गेन का हो जाएगा मदीयेन। खड्गेन का क्या हो जाएगा मदीयेन। फिर भिल्ला का हो जाएगा अटवीवासिनः। लोकान का हो जाएगा असूर्यान। और लोहबाहु भी का हो जाएगा लोहबाहु स्वकीयई। लोहबाहु भी का क्या हो जाएगा स्वकीयई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 अधः दत्तानां वाक्यानां समक्षम वक्तारम श्रोतारम च निर्दिशत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के सामने उनके बोलने वाले का और सुनने वाले का नाम लिखिए। पहला है विजयताम महाराजः। तो उत्तर हो जाएगा एकः सैनिकः अथवा राजपुत्रः। सुनने वाले वक्ता हो गया राजपुत्रः और श्रोता हो गए प्रतापः। कथम माम लज्जयसे। वक्ता है प्रतापः और सुनने वाले हैं श्रोता है राजपुत्रः। फिर स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारो वयम। तो हो जाएगा सर्वे भटा वक्ता और प्रतापः श्रोता। मदीयेन खड्गेन जहि माम। एक श्रोता वक्ता है, एकः सैनिकः और श्रोता है प्रतापः। फिर अगला है नाहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि। वक्ता है प्रतापः और श्रोता है भामाशाह।
गृह्यताम भगवन देशम धर्मम च रक्षितुम। वक्ता है भामाशाह और श्रोता है प्रताप। प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित वाक्यानाम उचित भावैः सह सम्मेलनम कुरु। एक तरफ वाक्य दिए हुए हैं और एक तरफ भाव दिए हुए हैं, इनको मैच करना है कि किस वाक्य में कौन सा भाव है। जैसे पहला है अलम मम एतेन जीवितेन, तो इसमें है निराशा का भाव, तो इसको निराशा से मिला देंगे। वीरै धीरै बहु उपकृतम देशस्य, वीर पुरुषों ने और धैर्यवान पुरुषों के द्वारा देश का बहुत उपकार किया गया, ये भाव है ओज। आत्मघातिनो जनासु असूर्यान लोकान व्रजति, जो आत्मघाती मनुष्य हैं वो असूर्य लोक में जाते हैं, तो ये इसका भाव है ग्लानि। और त्रोट्यताम वार तंत्र श्रृंखला स्वकीय बाहुवी, इसमें भाव है उत्साह का। और धैर्येन स्वतंत्रताया उपाया चिंतनीया, इसमें भाव है धैर्य का। तो पहले क का हो गया निराशा, ख का हो गया ओज, ग का हो गया ग्लानि और घ का हो गया उत्साह और न का हो गया धैर्य। प्रश्न संख्या 9, कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथा क्रम के अनुसार इस वाक्यों को फिर से लिखिए। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो हमने कथा पढ़ी है उस कथा में कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस तरह से घटना के अनुसार हम इन वाक्यों को रीअरेंज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाक्य आ जाएगा जो घ है, महाराणा प्रतापः अरण्ये विचारमग्नः शिलायाम उपविष्टः अस्ति। पहला हो गया सेंटेंस घ, फिर दूसरा हो जाएगा क, सह सेनायाः भोजन सामग्र्याः अभावेन खिन्नः अस्ति। तीसरा हो जाएगा ग, सहचराः महाराणा प्रतापस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति। चौथा हो जाएगा ङ, तदैव कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः तत्र प्रविशति। पांचवा हो जाएगा ज है सह राजपुत्रः महाराणा प्रतापस्य जय घोषम करोति। फिर छठा हो जाएगा ख, जय घोषम श्रुत्वा प्रतापः कथयति अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जयसे इति। फिर सातवां हो जाएगा च, तदा राजपुत्रः वदति स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम भवता किम न सोढ़म विजेष्यते ननु भवान। और अंतिम हो जाएगा छ, अधुना सह स्वकीयै प्राणैरेव स्वदेशम स्वतंत्रम कर्तुम इच्छति। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे एक बार और मैं बता देता हूं। सबसे पहले आ जाएगा घ, फिर आ जाएगा क, फिर आएगा ग, फिर आएगा ङ, फिर आएगा ज, फिर आएगा ख, फिर आएगा च और फिर अंत में छ। प्रश्न समाप्त हुए। अभी हम अन्वय करके आपको बताते हैं। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है कि श्लोक को गद्य में बदल देना। श्लोक को हमें अर्थ के अनुसार उसको सेंटेंस में बदलना होता है, क्योंकि श्लोक के अंदर कर्ता कहीं होता है, कर्म कहीं होता है, क्रिया कहीं होता है। कवि जो है का छंद बनाने के लिए छंद को ध्यान में रखने के कारण से जो शब्दों का चयन करते हैं, तो उस कारण से कहीं कर्ता रहता है, कहीं कर्म रहता है, कहीं क्रिया रहती है, तो उसको हमें एक तरह से रीअरेंज करना होता है सेंटेंसेज में। इसका जैसे श्लोक है यहाँ पर, धन्योस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री धन्यः द्वयो मेल नमस्ति धन्यम धन्या वयं स्म समयश्च धन्यो
धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। अगर हम इसको लय में पढ़े तो इस प्रकार छंद में हो सकता है, धन्योस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री, धन्य द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम। धन्या वयं स्मः समयश्च धन्यो, धन्यं पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम। इसका अन्वय इस प्रकार हो जाएगा, राणा धन्य अस्ति पुनः मंत्री धन्य अस्ति, द्वयो मेलनम धन्य अस्ति, वयम धन्या स्म हम सब धन्य हैं, समयश्च धन्य और समय भी धन्य है, पुनः दर्शनम पुण्यम धन्यम फिर से जो हमारे दर्शन हुआ ये पुण्य भी धन्य है। इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको अगर ये ठीक लगे, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उपयोगी विषय से संबंधित जो भी सामग्री आपको हम उपलब्ध कराएंगे उससे वो आप तक पहुंच जाए उसकी सूचना, और आप उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।